आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनस आयोटा का कोणांक लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका कोणांक ज्ञात करना है। तो ये हमें यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या दे रखा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या को जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड बराबर हमें माइनस आई दे रखा है। ठीक है, माइनस आई। और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या किस रूप में होता है, तो ये होता है हमारा ए प्लस आई बी के रूप में, ए प्लस आई बी के रूप में होता है। ठीक है, तो अगर माइनस आई अर्थात माइनस आयोटा को इस रूप में हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको आयोटा बोलते हैं आई को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जेड बराबर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ये हो जाएगा आयोटा गुने -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम तुलना करें यहाँ पर इन दोनों का, तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान हमारा आ जाएगा 0 और बी का मान आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसका कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, कोणांक। तो कोणांक को हम लोग जानते हैं कि थीटा या आर्गुमेंट जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये थीटा या फिर इसको हम लोग आर्गुमेंट जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर अब हमें दो चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 0 है, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखें अर्थात ए कोमा बी निर्देशांक के रूप में लिखें तो ये ए कोमा बी के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर ए का तो साइन हम कुछ नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बी का यहाँ जो साइन है वो कैसा है, बी का साइन यहाँ पर निगेटिव है। बी का साइन कैसा है, निगेटिव है। तो जब बी का साइन निगेटिव है तो यहाँ पर आर्गुमेंट जेड का जो दो वैल्यू मिलेगा, हमें आर्गुमेंट जेड का क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिल सकता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि वाई निर्देशांक जो होता है निगेटिव किस में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का जो मान होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है वाई निगेटिव, और होता ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है आर्गुमेंट, तो ये होता है हमारा 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। ठीक है, मॉड ऑफ बी बाई ए, तो ये हो गया हमारा बी बाई ए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स बी का मान कितना है, तो बी का जो मान है वो है हमारा, बी का मान -1 है। ठीक है, तो -1 अपॉन, और ये क्या हो गया, ए का मान 0 है तो ये हो गया 0। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस, और ये हो गया टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी का मान -1 और ए का मान 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर पाई प्लस, और ये -1 अपॉन 0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस, ये भी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी इन्फिनिटिव हो गया। और इन्फिनिटिव 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये जो होता है पाई बाई 2 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस, और इसका भी मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 2। तो हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 गुने पाई, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस, और 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 गुने पाई, ये हो गया पाई। इसी प्रकार इसको देखें तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 गुने 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई माइनस, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 गुने पाई, ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये भी क्या आ गया, 4 पाई में से पाई घटेगा तो ये भी 3 पाई बाई 2। मतलब दोनों केस में हमारा 3 पाई बाई 2 का ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 3 पाई बाई 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर कोणांक का वैल्यू होगा हम लिख सकते हैं, इसलिए कोणांक अर्थात जो थीटा का वैल्यू है, जिसको हम लोग आर्गुमेंट जेड से भी डिनोट करते हैं,
इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा 3π/2 होगा, 3π/2। और क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन हमसे यही बोला गया था कि माइनस आयोटा जो सम्मिश्र संख्या है इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका गुणांक क्या होगा, 3π/2 होगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।